कि आरव के नाम से उस भूमि का नाम पड़ा आरब, जिसे आज हम जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स के नाम से। क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ जो हमारा सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, उसका एक ऐसा रहस्य वहां पे दबा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ये कहा जा सकता है कि 12 में से जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। भगवान सोमदेव यानी कि चंद्र ने अपने ऊपर लगे श्राप के निवारण के हेतु वहां पे भगवान देवादिदेव महादेव का तप किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था, और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है वो वहां पे किया गया। लेकिन एक रहस्य, एक स्तंभ जिसका नाम है बाण स्तंभ, उसका निर्माण किसने करवाया, कौन सी सदी में हुआ, किसी को नहीं पता। कोई कहते हैं 1200 साल पहले निर्माण हुआ, कोई कहते हैं कि किसी संत ने निर्माण किया, किसी ऋषि मुनि ने बनाया, लेकिन उसकी वास्तविक कथा आज तक किसी को पता नहीं है। नमस्ते, मैं परकोम भट्ट आज सोमनाथ और भगवान देवादिदेव महादेव के कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में जानने के पश्चात आप चौंक जाएंगे। बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर इस समुद्र के अंत तक, दक्षिण ध्रुव तक, बीच में एक भी भूमि मार्ग, भूखंड नहीं है, यानी कि कोई लैंड मास नहीं है। और अगर आप एक्चुअली सोमनाथ मंदिर का लोकेशन देखेंगे, आपको पता चलेगा सोमनाथ मंदिर की शुरुआत यानी कि जहाँ पे मंदिर बना हुआ है वहां से लेकर साउथ पोल तक बीच में कोई लैंड मास नहीं है। आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस समय में हमारे पास ना तो साइंस था ना तो टेक्नोलॉजी थी, उस समय के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पेनेंस के थ्रू, अपनी तपस्या के माध्यम से ये सुनिश्चित किया था, ये देख लिया था। और ये बात मैंने लिखी है अपनी नवल कथा, अपनी एक नॉवेल उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय महासुर श्रेणी भाग 1। ये जो श्रेणी है ये संपूर्णतया तांत्रिक फिक्शन है और तंत्र के अलग अलग एस्पेक्ट के साथ ये श्रेणी जो है उसे लिखा गया है। जब मैं इसे लिख रहा था उस समय पर एक और चौंका देने वाली बात मेरे सामने आई। वो बात थी सोमनाथ में आज की तारीख में भी ऐसा समय पूरे वर्ष में एक बार आता है जहाँ पे अमृत यानी कि इमोर्टैलिटी नेक्टर जागृत हो जाता है। When I was doing my research, मैं वहाँ के पुजारी और पंडित जी से मिला और उन्होंने मुझे जो बात बताई वो बात ये थी कि प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि जो दीपावली होती है, दीपावली के 15 दिनों के बाद जो देव दीपावली आती है, देवों की दिवाली, आज भी सोमनाथ के गर्भगृह में अमृत का जागरण होता है। यानी कि अगर कोई साधक वहाँ पे बैठकर अपने आप को समर्पित कर दे महादेव की शरण में, उनके चरणों में, तो आज भी उनकी आत्मा जो है वो इमॉर्टल हो सकती है। ये एक घटना के बाद जो तीसरी घटना मेरे सामने वहां पे आई वो था मृत्युंजय मंत्र। एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिस मंत्र ने हमारे पूरे पौराणिक इतिहास को बदल के रख दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जब मृत्युंजय मंत्र की बात आती है तब हमारे पास उसकी ओरिजिन की 2 स्टोरीज हमें प्राप्त होती है। पहली कथा जुड़ी हुई है ऋषि मार्कंडेय के साथ। ऋषि मार्कंडेय के पिता का नाम था ऋषि मृकंड। उनकी और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उन्होंने तय किया कि अब हम देवादिदेव महादेव का तप करेंगे, उनकी साधना करेंगे। जब उन्होंने साधना की महादेव की और लंबे अरसे के बाद जब महादेव प्रसन्न हुए, वे साक्षात आ गए उनके सामने वरदान देने के लिए और पूछा कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। तब जाकर ऋषि मृकंड ने कहा कि महादेव हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। महादेव ने कहा कि देखिए आपके भाग्य में संतान प्राप्ति लिखी नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि मृकंड अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने महादेव से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर इतना ही कहा, संतान प्राप्ति के अलावा मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। या तो आप ये वरदान मुझे दीजिए या तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए। पहला ऑप्शन, महादेव ने कहा कि मैं आपको एक 100 साल का पुत्र दूंगा जिसकी आयु तो बहुत लंबी होगी लेकिन वो अत्यंत मूर्ख होगा। समाज में रहने का जो ढंग होगा वो अत्यंत विचित्र होगा। उसके नाम को कोई जान भी नहीं पाएगा, अपना जीवन जिएगा, मर जाएगा। दूसरा विकल्प मैं आपको ये दे रहा हूँ जिसमें आपका एक पुत्र होगा लेकिन वो अल्पायु होगा। अल्पायु यानी एक कम उम्र वाला, जिसकी उम्र होगी सिर्फ 16 साल। 16 ईयर्स उसके पूर्ण होते ही ये जो आपका पुत्र होगा वो मर जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 16 वर्षों के अंदर आपका ये पुत्र जो प्राप्त करेगा, ये प्राप्ति समस्त विश्व के लिए होगी। पूरा वर्ल्ड, पूरा जो ये जगत है वो आने वाली कई सेंचुरीज तक आपके पुत्र का नाम याद रखेगा। और जब ये बात कही गई
उस समय पर ऋषि मृकंड ने महादेव से कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 16 वर्ष की आयु का पुत्र दीजिए जो अत्यंत मेधावी हो, प्रज्ञावान हो, जो ग्रंथों और वेद पुराण के अध्ययन से इस समस्त विश्व में एक ऐसी क्रांति लाए ताकि आने वाली कई सेंचुरीज तक लोग उसे याद रखे। महादेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। एक बच्चा 9 मास के बाद उनके वहां पे पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। अब मार्कंडेय जो थे उन्होंने छोटी उम्र में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इतना सुप्रीम नॉलेज हासिल कर लिया था कि जिनके सामने उनकी उम्र के बच्चे जो है वो बहुत कम लगते थे। धीरे धीरे 16 इयर्स की आयु जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर ली। कुछ ही दिन बचे थे और उनके माता पिता के ललाट पर एक चिंता की रेखाएं आने लगी क्योंकि मृत्यु नजदीक थी। मार्कंडेय ने देखा और पूछा माता पिता से कि आप क्यों चिंतित हैं। तब माता पिता ने कहा कि बेटा आपकी मृत्यु